Friends, Namaskar. Welcome back to Student Savior YouTube channel. Friends, today we are going to introduce you with some aspirants who already study here for the UPSC, SCC, CGL and other examinations. Friends, let's talk to the on the topic of mathematics. We will discuss some point about the best teacher of mathematics and about some situations. We will put some situation in front of the aspirants. Let's discuss the some point टू द एस्पिरेंट्स डायरेक्टली। अभी हम संख्याओं के वर्ल्ड में उतरेंगे और संख्याओं के वर्ल्ड में यहाँ पर एस्पायरेंट्स क्या क्या जानते हैं मैथमेटिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीरज। नीरज जी, आप मैथमेटिक्स किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो अभी? सर एसएससी। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल कंबाइन ज्वाइन। तो अभी मैथमेटिक्स का तो डिटेल में लर्निंग करनी ही पड़ती है और मैथमेटिक्स ही एक बेस बनाता है एसएससी का। तो मैथमेटिक्स के में आप एस्पायरेंट को क्या बोलना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें उसके स्टार्टिंग से? सर तैयारी अब कुछ बच्चे पे भी डिपेंड है कि ऑफलाइन क्लासेस से करोगे या ऑनलाइन क्लासेस से लोगे, और उसमें भी डिफरेंट है फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में ये कि हम अपने डाउट्स अच्छे से नहीं रख पाते हैं और ऑफलाइन में हम अपने से अच्छे जो भी डाउट्स हैं हम उनको अच्छे से रख पा सकते हैं। और टीचर बेस्ट एसएससी के लिए गगन प्रताप है। गगन प्रताप जी, गगन प्रताप सर आपको यूनिक क्यों लगे हैं और किन पॉइंट्स पे यूनिक हैं वो? सर यूनिक इसलिए लगे क्योंकि एक तो उनकी स्पीड मेंटेन है, ना ज़्यादा है ना कम है, बच्चा अच्छे से कवर भी कर लेगा, और ना इतना वो टाइम लगाते हैं किसी चैप्टर को फिनिश करने में, और रिवीजन में वो ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं तो उससे जो एक बेस है वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो जाता है। क्या गगन प्रताप सर उन एस्पायरेंट्स के लिए भी सही हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं? हाँ सर ठीक है, पर यह है कि जो जीरो लेवल से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। अगर स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस है तो आराम से कवर कर लेते हैं। तो स्पीड के मामले में आप क्या कहना चाहोगे कि स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए या फिर स्टार्टिंग से ही स्पीड को ध्यान में रख के चलना चाहिए? सर कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट से ही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्लियर करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस भी है ये। तो आपके अनुसार बेस्ट स्टैंडर्ड बुक कौन सी रहेगी मैथमेटिक्स के लिए? सर बेस्ट एसएससी के लिए राकेश यादव की ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। 1100 वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही फॉलो कर रहे हैं। 11,000 है शायद? हाँ 11,000 है, तो वही है सर। तो और कुछ आप एस्पायरेंट को बोलना चाहते हैं कि कैसे डिटेल में गहराई में उतरे मैथमेटिक्स के? कुछ एस्पायरेंट ऐसा होता है कि वो सिर्फ कुछ दिन करते हैं, एक जोश होता है, हाँ, जो इनिशियल जोश होता है, उसके बाद जब वो करते जाते हैं लेकिन उस गहराई में नहीं पहुंच पाते, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर उसके लिए मेन चीज़ है टाइम देना। जितना टाइम दोगे वो चीज़ हमें इतनी अच्छी लगेगी, हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, लर्निंग भी अच्छे से और कैच भी अच्छे से करते रहेंगे। और जब टाइम छोड़ते जाते हैं तो वो चीज़ मतलब एक साइड होती चली जाती है। तो तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना टाइम दे रहे हो, जितना टाइम दोगे वो चीज़ अच्छी है और मतलब अच्छे से हम पकड़ सकते हैं, याद कर लेते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। जैसे फार्मूला होते हैं तो डेली रिवीजन में रहते हैं तो वो याद रहते हैं, और जिस दिन उनको रिवीजन में नहीं लेंगे 2-3 दिन कंटिन्यूस, 7 दिन 6 दिन, तो वो बाहर होने लग जाते हैं। जैसा कि नॉर्मली हर सब्जेक्ट में होता ही है। हाँ जी हाँ जी। कंसेप्ट हमारे माइंड से एक रिमूव होने लगते हैं थोड़े दिन बाद, जैसा कि साइंटिफिकली स्टडी में भी हमने बहुत कुछ देखा गया कि 10% ही हमारे माइंड में रह पाता है। तो ये तो होता ही है हर सब्जेक्ट में। कुछ आप अलग से हमारे एस्पायरेंट को सजेस्ट करना चाहते हैं जो विलेज, स्पेशली विलेज में बैठे हैं और वो भी सोच ही रहे होते हैं कि यार कैसे स्टार्ट करें हम? तो सर पहले जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, तो पहले देखें समझें थोड़ा। अब मेन चीज़ होती है हम किसका समझ पा रहे हैं, किसका अच्छे से मतलब कैच कर पा रहे हैं और कौन जल्दी माइंड में सेट हो रहा है, तो मेन ये होती है। अब ये है कि हम एक सर भी हैं, एसएस भारती भी हैं और गगन प्रताप सर भी हैं, राकेश यादव भी हैं, तो मेन हमारा तो गगन प्रताप सर ही हैं। हम अच्छे से उनका कैच कर पाते हैं, अपना रिवीजन में ले लेते हैं सब कुछ। मतलब ये है कि 2 वीडियो 3 वीडियो जितना हम निकाल सकते हैं इतना हम 2x या 1.5x जितना भी स्पीड है हम कैच कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम भैया। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सुल्तान। आपका नाम? विकास। योर? सर राहुल कश्यप। योर? शाकिर मलिक। शाकिर। तो
अभी हम मैथमेटिक्स पे बात करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में आप बताइए कि यहाँ पर बेस्ट टीचर आपके अकॉर्डिंग क्या है, कौन है? सर वैसे तो मैंने यहाँ पे कोचिंग केडी कैंपस से ली है, लेकिन वैसे ऑनलाइन जो क्लास वगैरह चलती है उसमें अभिनय शर्मा मैथ के टीचर हैं, वो बेस्ट लगते हैं। शर्मा जी, अभिनय शर्मा जो सर हैं वो किस इंस्टीट्यूट में हैं? सर उनका अपना इंस्टीट्यूट है वैसे, और अन अकेडमी पे भी हैं वो, उनकी क्लास वगैरह चलती है अन अकेडमी में। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं? सर एक तो उनके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे मतलब जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं उनको हटा के बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट काम कराते हैं। जैसे जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बता के और बहुत सिंपल वे में, तो वो बेस्ट लगता है मुझे, और टीचर का वो नहीं मिलता। आपके अकॉर्डिंग सर? सर अभिनय सर ही है। अभिनय सर, आप क्यों उनको अच्छा मानते हैं, या किसी स्पेशली टॉपिक के लिए? नहीं सर, मतलब वो एक्चुअली मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे मतलब वर्क करते हैं। जैसे कि किसी को अलजेब्रा में दिक्कत हो रही है तो फिर मतलब उस पर काम करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बनाते हैं। और मतलब एक्चुअली वो लाइफ प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई बच्चे कंपटीशन में मतलब मायूस ना होएं और मतलब अपना पूरा 100% दे सकें। मतलब एक तरह से वो मेंटर के तौर पे भी वो मतलब काफ़ी फेमस है। एक तरह से मेंटर के तौर पे भी काम करते हैं। तो मेंटर के तौर पे एक और क्वेश्चन उभर कर आता है कि कुछ एस्पायरेंट बहुत ही वीक होते हैं, क्या अगर वो चाहता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा स्पेशल टाइम दिया जाए तो अलग से भी सर से बात कर सकता है? हाँ, मतलब उनके जैसे बैचेस में व्हाट्सएप जैसे नंबर वगैरह दिए जाते हैं ताकि आप मतलब उनके पास पर्सनली मैसेज कर सको। और कई बार जैसे कि फ़न के तौर पे वो कॉल भी करते हैं, लाइव कॉल, कि थोड़ा मतलब बच्चों को लगे कि मतलब वो अकेले नहीं है इस दुनिया में, मतलब वो फ्रेंड के तौर पे मतलब बातचीत वगैरह करते हैं। फिर थोड़ा मतलब उनके परिवार वालों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों पे ज़्यादा दबाव ना बनाएंगे। तो सर ने बोला है कि जो अभिनय शर्मा सर हैं वो मैथमेटिक्स में इसलिए मेंटर के तौर पे भी एक अच्छे सर हैं, और इन्होंने बोला कि मैथ के वर्ल्ड में बच्चा उनके पास कभी अकेला फील नहीं करेगा। अभी सर से जानते हैं सर का पॉइंट ऑफ व्यू। सर आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट टीचर है? सर राकेश यादव सर। राकेश यादव सर क्यों? सर क्योंकि वो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो टफ पोर्शन माना जाता है वो अलजेब्रा माना जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। वो मतलब एक काफ़ी ब्रॉड चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो देन मतलब मेरे हिसाब से राकेश यादव सर सेगमेंटेशन कर देते हैं चीज़ों की, है ना? मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग अलग बता के वो काफ़ी आसान कर देते हैं, जैसे कि बच्चों को काफ़ी आसानी से समझ में आए। और जो बच्चे यहाँ पर मुखर्जी नगर में आते हैं वो काफ़ी बैक मतलब गांव के होते हैं, वहाँ पे सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो वो बच्चा सोचता है कि यहाँ पे आने के बाद कम से कम ऐसे पढ़ाया जाए कि छोटी से छोटी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो राकेश सर इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। सर आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट है? तो मुखर्जी नगर है, ये बेस्ट है। यहाँ सभी टीचर बेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे टीचर हैं यहाँ मैथ के। राकेश यादव सर हैं, अभिनय शर्मा हैं, गगन प्रताप हैं, रेमो सर हैं, भारती सर हैं, अंबुज सर हैं। सभी टीचर बेस्ट हैं यहाँ, जितने भी टीचर हैं, क्योंकि यहाँ एक हब है, तो हब में आदमी वही पढ़ा पाए। आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट? हाँ, मैं बताऊँगी है कि देखो अकॉर्डिंग सबकी चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन, कि किस टीचर का किस बच्चे को कैसा समझ में आ रहा है। सपोज़ करो मेरी समझ में राकेश यादव का अच्छा रहा, लेकिन वो टीचर बेकार थोड़ी ना, वो टीचर भी अच्छे हैं दूसरों की नज़रों में। जैसे भाई ने बोला अभिनय शर्मा अच्छे हैं, भाई ने बोला राकेश यादव सर अच्छे हैं। तो वो ये है कि पर्सन टू पर्सन किसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई समझ में आ रहा है उसके, या समझ में नहीं आ रही है। बात तो समझाने पे है। हाँ, जिसको समझ आ रहा है उसके लिए वो बेस्ट। हमारा माइंड किस टीचर की कौन सी बात किस तरह से ले रहा है, मतलब टीचर सभी यहाँ बेस्ट है। राकेश यादव सर भी बेस्ट है। वैसे मैं राकेश यादव सर से पढ़ाऊँ, राकेश यादव सर मेरे को सही लगे, क्योंकि उनका पढ़ाने का जो एटीट्यूड है, पढ़ाने का तरीका है ना, बच्चों को एक्सप्लेन करने का तरीका, वो सब मुझे लगा काफ़ी हद तक कि वो ठीक है। काफ़ी हद तक उन्होंने बच्चों पे वो एफर्ट लगाते हैं कि हाँ भी बंदे की समझ में आए। एक हम्बलनेस है, एक सूदिंग वे है टीचिंग का। पढ़ाने का ये नहीं है कि हाँ भी एक तरीके से बोर्डिंग वाला सिस्टम है कि बंदा जा रहा है क्लास में और क्लास में ऐसा लग रहा है कि हाँ भी वो बोर हो रहा है ना। पढ़ा तो रहे हैं सर, लेकिन बच्चा बोर हो रहा है, उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा वे है नहीं, लेकिन हाँ ये है काफ़ी हद तक वो अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बच्चों से अच्छे से बातें करते हैं, ये है। तो और स्टैंडर्ड बुक के मामले में आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक सबसे बेस्ट है मैथमेटिक्स? सर बुक वैसे मैंने तो ली तो है नहीं कोई बुक, मैंने केडी कैंपस से कोचिंग ली थी, तो उसी की बुक है मेरे पास ना, मैंने पढ़ी है वैसे, तो मुझे खास कोई पता नहीं है इसके बारे में। सर आपके अकॉर्डिंग बेस्ट स्टैंडर्ड बुक कौन सी है मैथमेटिक्स? वैसे मैथ्स में जाना जाता है आर डी शर्मा, जो मतलब आपको मतलब कंसेप्ट के थोरोली वो रिवाइज वगैरह करवाता है। और वैसे मेरे हिसाब से कंपटीशन के वर्ल्ड में प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आदमी मतलब स्कोर तो उसी में से ही करना है तुम्हें, मतलब ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अंदर नॉलेज है या नहीं है, पर स्कोर से ज़्यादा मैटर है। तो
प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करूँगा, वो सही है। ठीक है सर, आपके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड बुक कौन सी बेस्ट है? सर बुक तो कोई ख़राब नहीं होती है मेरे हिसाब से। अभी भाई ने बोला कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई भी बुक हो और उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके सॉल्व करें तो हम समझ सकते हैं। और रही बात हम जिसके यहाँ पढ़ते हैं वो टीचर अपनी बुक खुद प्रोवाइड कराता है। जैसे राकेश यादव सर है, उनके खुद के बुक हैं, तो हम किसी बुक को स्टैंडर्ड को ख़राब या अच्छा नहीं कह सकते हैं। वो हमारे समझ के ऊपर है कि हम उसको किस तरह समझते हैं, और स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो सर ने बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सर आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बुक कौन सी बेस्ट रहेगी? यही है कि जो लेटेस्ट में चल रहा है ना। अब टीचर तो सभी निकाल रहे हैं अपनी अपनी बुक के, किसी टीचर ने वो वाली स्टेज ने ये बुक निकाली, किसी टीचर ने कुछ और बुक निकाली, लेकिन यही है कि जो अच्छा उसमें सॉल्यूशन दे रहा है पीछे, क्योंकि क्वेश्चन सब में सेम होंगे, लेकिन बस ये है कि एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होता, किसी टीचर का कुछ है और किसी टीचर का सर कुछ होता है ना। वो ये कि जिस टीचर की बुक्स का क्या पीछे एक्सपीरियंस अच्छा दे रखा है ना, वो बुक्स अच्छी है, वो मार्केट में चलेगी। जैसे फिलहाल में जब से TCS आया ना, तब से ये पैटर्न चेंज हो चुका मैथ का, तो अब क्वेश्चन भी नए आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन का भी तरीका बदल गया है, क्योंकि हर चीज़ तो अब फास्ट है। तो उसके लिए तो फिलहाल तो राकेश यादव की पढ़ता था पहले मैं, लेकिन अब मैं पिनेकल है, अब पिनेकल की बुक पढ़ रहा हूँ बॉस। पिनेकल 1 नंबर बुक है भाई वो। तो सर ने बोला राकेश यादव की जो 11,000 वाली बुक है और पिनेकल करके नाम से सर राकेश यादव सर का वो क्लास नोट्स भी बेहतर है, बहुत बढ़िया, एकदम 1 नंबर का भाई वो। अगर SSC की तैयारी करने वाले यहाँ बंदे ज़्यादातर मिलेंगे ना आपको 100%, तो भाई 99% के पास आपको क्लास नोट्स राकेश यादव सर का मिलेगा। सर एक और थोड़ा सा और टाइम लेना चाहता हूँ आपका। वेटेज के हिसाब से बेस्ट टॉपिक कौन सा है मैथमेटिक्स? अलजेब्रा। अलजेब्रा। आपके अनुसार? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितना परसेंटेज, कितना नंबर देना चाहोगे टॉप 5 में ज्योमेट्री को? बस हाँ फर्स्ट। सर आपके अनुसार? अलजेब्रा। देखो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री से जो ना 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो प्री में ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री के आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है अलजेब्रा का, और लगभग नंबर सिस्टम का भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और मेंसुरेशन का शायद 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए। और जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है ना, सभी के मोस्टली 1-1 क्वेश्चन आता है। DI से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो DI के 3 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो उसका ही होता है ज्योमेट्री का। लगभग 3-4 क्वेश्चन होते हैं। लगभग आप ये मान लें 3-4 क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर 4 क्वेश्चन भी हुए तो 4 दूनी 8, और तो ये है लगभग काफ़ी हद तक काफ़ी उसका वो है वेटेज है ज्योमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री लगभग ज़्यादातर एस्पायरेंट के लिए बहुत ही हार्ड होती है। ट्रिग्नोमेट्री को जो एस्पायरेंट मानते हैं कि उनके सॉल्यूशन बहुत लंबे निकालने पड़ते हैं, तो उसको कैसे बाद में रख सकते हैं, सबसे एंड में उसको? नहीं, असल में ट्रिगो जो है ना वो हार्ड तो होती नहीं है बॉस। असल में प्रॉब्लम ये है कि उसमें फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को रटने में परेशानी होती है कि फार्मूला कभी ये फार्मूला आ गया, कभी ये फार्मूला आ गया, क्योंकि वो एक से दूसरे पर डिपेंड करता है फार्मूला। अगर फार्मूले अच्छे से आपके याद है तो वो आसान है, अगर फार्मूले आपको याद नहीं है, पहला ही फार्मूला आपको याद नहीं है, तो फिर दूसरे फार्मूले पर कैसे पहुँचोगे आप? अगर आपके फार्मूले याद है ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। ट्रिगो का ये सिस्टम होता है यार, क्या अगर फार्मूले ज़्यादा याद है ना तो आप अच्छा कर पाओगे ट्रिगो में। अच्छा कर पाओगे। हाँ, ऐसी ज्योमेट्री का सिस्टम होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री के मामले में क्या बोलना चाहोगे? मैं तो वही भाई ने जैसे बोला, ये ट्रिगो में डरना नहीं चाहिए, और एक कहावत भी है, वो तो डरोगे तो मरोगे। तो वो ये कि आपको जिससे मतलब फेस करना है तो फिर आप मतलब पूरा मन लगा के पढ़िए, उसे अपने मतलब असल ज़िंदगी में लाइए कि भाई ये थीटा ऐसा एंगल होता तो ऐसा होता, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो इसका 60 डिग्री बनेगा तो ऐसा हाइट बन जाएगी, इतनी दूरी होगी तो इतना वो होएगा। तो वो ये आप कोरिलेट करोगे तो ज़्यादा मतलब आसान पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एस्पायरेंट्स का व्यू सुना है और आप यहाँ पर जज कर पाएंगे, इसी वीडियो से आप जज कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट टीचर है और कौन सा टॉपिक वेटेज के हिसाब से बेस्ट है। और यहाँ पर सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है राकेश यादव सर की कौन से बेस्ट पॉइंट है, और पिनेकल बुक के बारे में सर ने बताया है। और यहाँ पर सर ने ये भी बताया है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं और रियल लाइफ में उसके बेनिफिट देख पाते हैं, सॉल्यूशन रियल लाइफ के अकॉर्डिंग निकाल पाते हैं, तो मैथमेटिक्स आसान बन जाता है। और भी हम मैथमेटिक्स पे इंस्टीट्यूट के बाहर जाके, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बाहर जाके वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।